राम राम दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री देव, जय जगन्नाथ। और दोस्तों, सबसे पहले आप टाइम देख लीजिए, 9:35 हो रहा है, 27 मई, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को मतलब फुल कर लीजिए, जो वीडियो है इसको फुल स्क्रीन में कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो अच्छे से फुल स्क्रीन में दिख जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर आज का ट्रेड की बात की जाए तो हमने ट्रेड ले लिया है, और मैं आपको ट्रेड का जो लॉजिक है वो भी क्लियर करने वाला हूँ। उसी के साथ में हमने थोड़ा ट्रेड लेने में, आज हमारा जो पोजीशन क्रिएट करने में थोड़ा लेट कर लिया। और लेट करने का रीज़न ये था कि कहीं ना कहीं हम जो कल हमने जैसे कल वेट किया था वैसे ही हम आज भी वेट कर रहे हैं। हालांकि जो हमारा सेटअप था वो कहीं ना कहीं कल जो हमारा था वो बाइंग की साइड में था, लेकिन कहीं ना कहीं कल हमने थोड़ा अगर जैसे जल्दी एंट्री होती तो कहीं ना कहीं उसमें लॉस तो नहीं होता, प्रॉफिट तो आगे की बात है। लेकिन कल की जो ट्रेड है उसमें कहीं ना कहीं लॉस नहीं होता। लॉस इसलिए नहीं होता, और हालांकि इतना फास्ट वैसे एंट्री बनाया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि कल वैसे देखा जाए तो मार्केट काफ़ी फास्ट यहाँ से ऊपर गया था। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो एरिया था वो कहीं ना कहीं सेलिंग अच्छा, मतलब सेलिंग के लिए अच्छा पॉइंट था। यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होने वाले थे, और इसी चीज़ को हमने मतलब यहाँ पे हमारा डाउन साइड का भी कहीं ना कहीं व्यू बन रहा था, तो फिर हमने थोड़ा ज़्यादा वेट करना ही ठीक समझा। लेकिन वो हमने जो ठीक समझा वो तो ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा और ज़्यादा वेट कर लेते तो ठीक ही था। और हमने क्या है, हमारा जो व्यू था ये था कल के ट्रेड में कि भाई कहीं ना कहीं यहाँ से जो रेजिस्टेंस ले रहा है वहाँ से थोड़ा डाउन आएगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पे रिटेलर ज़्यादा आएंगे, क्योंकि पीछे यहाँ पे पहले कई बार रेजिस्टेंस ले चुका मार्केट, तो कहीं ना कहीं इसको ब्रेकआउट कर सकता है। हालांकि ब्रेकआउट किया नहीं और हमारे अपोजिट गया, और कल के दिन अच्छा खासा लॉस भी दिया मार्केट ने, और ऑल ओवर भी ठीक ठाक लॉस था। बाकी आज का जो ट्रेड का लॉजिक है, मैं अभी आपको पहले पोजीशन दिखा देता हूँ जिसमें हमारा क्या चल रहा है वो भी आपको दिख जाएगा, और मैंने क्या सेल किया वो भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये है जिसमें हमने 57,600 का कॉल 25 रुपये 90 पैसे पे हमने इसको बाई किया है, और 55,500 का कॉल 410 रुपये और 65 पैसे के रेट पे मैंने इसको सेल किया है। हालांकि अभी मैं सेल करता तो मैं 55,700 का, ठीक है, 55,700 का कॉल मैंने लगभग 450 प्लस के मतलब ऊपर सेल करने वाला था मैं उसको। और मैं उसको अगर मैं जल्दी जैसे सेटअप के अकॉर्डिंग डायरेक्ट ही अगर वेट नहीं करता, डायरेक्ट एंट्री बनाता, तो कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे 3 से 4 हज़ार प्लस का प्रॉफिट चल रहा होता। लेकिन थोड़ा देखो होता ही है ना, कहीं ना कहीं भाई वेट कर लेना ठीक है, तो मैंने थोड़ा वेट करना ठीक समझा। लेकिन मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गया, और वैसे हमारा व्यू आज के दिन सेलिंग का ही था। लेकिन अब यहाँ पे मार्केट कुछ भी करे उसका हमें ये नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम यहाँ पे लगभग देखा जाए तो 150-200 पॉइंट का हमने ऑलरेडी यहाँ पे इंडेक्स के हिसाब से लॉस किया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है, वेट करना भी ठीक है। और ये तो प्रॉफिट लॉस है, ये मार्केट में चलता रहता है, ठीक है। और हम बस यही है कि कहीं ना कहीं हम हमारे रूल को ब्रेक ना कर दें, ये इसी बात का सबसे डर है। और बाकी लॉस से प्रॉफिट है वो मार्केट का काम है, देना और लेना वो मार्केट का काम है। बाकी हम महीने के लास्ट में क्या लेके जाते हैं या फिर मार्केट क्या लेके जाता है वो लास्ट में देखा जाता है, ठीक है। हम पहले हर दिन का वैसे भी नहीं देखा जाता, हर दिन शायद ही कोई अच्छे से अच्छा ट्रेडर भी कोई रेगुलर प्रॉफिट नहीं बना पाता। और जैसे एंट्री लो और वैसे प्रॉफिट हो जाए तो वो बहुत कम चांस है, बहुत मतलब बहुत रेयर चांस है। तो यहाँ पे वैसे देखा जाए तो राउंड लेवल के पास में था ये, लगभग 55,000 का राउंड लेवल नंबर है। तो यहाँ से ये सपोर्ट लेके जा तो रहा ऊपर, लेकिन हो सकता है देखो इसका जो ट्रेड लेने का ये भी ये था कि हालांकि कल के जो ये था उसके अकॉर्डिंग, कल के चार्ट के अकॉर्डिंग तो यहीं पे सेल होना चाहिए था ये, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया, उस वजह से कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो कल का जो मतलब इसका परसों का जो क्लोजिंग प्राइस था उसका लगभग उसको डाउन नहीं किया, और वहीं से सपोर्ट लेकर कहीं ना कहीं मार्केट मतलब साइडवेज था, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश किया। अप साइड का यहाँ पे मुंह दिया धीरे धीरे, डाउन मतलब स्लो था, लेकिन बिल्कुल मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सेलर के बजाय यहाँ पे बाहर ज़्यादा थे, ठीक है। जो लास्ट में जो इस मोमेंटम में जो जिसने सेल किया होगा उसकी बात अलग है, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में भी है। और उनका अगर ये गैप अप मार्केट ओपन होता तो कहीं ना कहीं इनका असल जो था वो मतलब हम इनको टारगेट कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे गैप अप की बजाय गैप डाउन खुला, और मेरा यही था कि अगर गैप डाउन खुलेगा तो कहीं ना कहीं हम जहाँ तक मतलब इससे ब्रेक डाउन तो हो ही जाएगा मार्केट का, और वही भी होता। लेकिन थोड़ा मतलब पास्ट यहाँ पे फर्स्ट एक ही कैंडल में यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन कर दिया, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था, अगर ये यहाँ तक आधा कैंडल भी वापस यहाँ पे रिटेस्ट करता तो मैं 100% यहीं पे इसको सेल कर देता। लेकिन क्या हुआ, ये तो डायरेक्ट यहीं से डायरेक्ट ही डाउन आ गया, तो फिर वो चलो उसको फिर चलती गाड़ी में बैठना भी ठीक नहीं है, तो मैंने वो फिर सेल करना कैंसिल किया, और मैंने थोड़ा वेट किया। और उसके बाद में फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो राउंड लेवल है इसके पास में यहाँ पे सस्टेन करा था, तो फिर मैंने यहाँ पे सेल करना ठीक है समझा। अब ये ठीक है, मतलब ये मैंने इसलिए समझा क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर सस्टेन होगा और ज़्यादा देर तक यहाँ पे अगर सस्टेन नहीं हुआ मार्केट, तो इसका मतलब ब्रेक डाउन दे सकता है, या फिर यहीं से मतलब ये 55,000 के आसपास ही यहीं पे पूरे दिन मार्केट टाइम भी बिता सकता है। मेरा अभी यही व्यू है। और हो सकता है इसमें रिस्क इस बात का है कि ये राउंड लेवल का मतलब राउंड लेवल से यहाँ से सपोर्ट लेके वापस यहाँ पे रिवर्स भी हो सकता है मार्केट, तो हमें एक बड़ा लॉस भी दे सकता है, ठीक है। तो ये इस बात का रिस्क है, और बाकी और इसमें कोई रिस्क मेरे को नज़र नहीं आ रहा। एक रिस्क है वो रिवर्स होने का है, क्योंकि देखो हमने तो एक जैसे कि यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर जो रिटेलर है वो यहाँ पे बाइंग करने आएंगे, और जैसे ही यहाँ पे एक दो जिस प्रकार से जैसे इसने फर्स्ट ये वाली कैंडल दिखाई है, ये वाली ग्रीन कैंडल दिखाई है, तो ऐसे बुलिश कैंडल देख के कहीं ना कहीं यहाँ पे रिटेलर ज़्यादातर मतलब सेलिंग के बजाय बाइंग में इंटरेस्ट लेंगे और बाइंग करने ज़रूर आएंगे। तो हो सकता है जो बड़ा खिलाड़ी हो, बड़ा ऑपरेटर हो,
वो यहाँ पे इनको अच्छे से बिठा के फिर अच्छे से ब्रेक डाउन कर दे इसका। तो ये देखो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने बोल दिया तो होगा ही सही। ये मेरा पर्सनल व्यू है और मैं उसी के अकॉर्डिंग में मतलब ट्रेड वगैरह लेता हूँ, एक तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग और एक जो मतलब एसएल टारगेट वगैरह, ये मतलब जो देखिए ये कहीं ना कहीं मैं इसी हिसाब से ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। और जो पीछे का देखे तो पीछे का कहीं ना कहीं अच्छी सेलिंग तो आई है, लेकिन सेलिंग के बाद में यहाँ पे मतलब जो लगभग 10-11 बजे बाद में ये कहीं ना कहीं साइडवेज हो गया और कहीं ना कहीं अप साइड ही जाने की कोशिश कर रहा था। तो मेरा व्यू वैसे जिस हिसाब से जहाँ पर था वहाँ पे तो मैं एंट्री ले नहीं पाया, थोड़ा लेट हो गया। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं चांस है कि ये इसका जो 55,000 है उसका ब्रेक डाउन कर दे या फिर 55,000 के आसपास में यहाँ पे दिन क्लोज कर दे, तो ये हमारे लिए ठीक है। और अगर ये वापस यहाँ से रिवर्स होता है, अपसाइड जाता है, तो फिर हमारा लॉस तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लॉस देगा तो भी लॉस भी लेंगे, प्रॉफिट देगा तो प्रॉफिट भी लेना ही है। बाकी ये नॉर्मल सा व्यू है मेरा। और एक भाई है जो अपना कि यहाँ पे मैं आपको कमेंट भी दिखा देता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए। तो मैं आपको यहाँ पे एक कमेंट दिखाता हूँ, भाई ने एक कमेंट किया है और अब वो देखो सबका अलग अलग व्यू है और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने भी कहीं ना कहीं कमेंट किया है। तो वो उन्होंने भी जो भी मतलब कमेंट किया तो वो भी उन्होंने भी कुछ सोच समझ के किया होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं देखो गेमलिंग तो मैं इसको नाम नहीं देना चाहता, लेकिन उन्होंने यहाँ पे बोला ये गेमलिंग है। अब अगर आपको किसी भी एंगल से अगर गेमलिंग वगैरह लगता है, ट्रेडिंग वगैरह, और या फिर जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है वो अगर गेमलिंग की तरह लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये जैसा हमने मतलब मैंने जैसे आपको पहले भी, अगर आप मेरी पहले भी वीडियो देखे हो और या फिर सेटअप वगैरह की जिनकी वीडियो वगैरह देखी है, तो मैंने कहीं ना कहीं उसमें भी बताया है कि जो मेरा लॉस है वो कहीं कहीं जो मतलब हाईएस्ट लॉस कहाँ तक लेना है मेरे को और जो हाईएस्ट प्रॉफिट है वो भी मैंने सब कुछ सारा का सारा उसमें बता रखा है। लेकिन भाई ने जो मतलब ये इनका नाम है, ये अपना जो भी है सोनी टीका कश्यप जो भी है, तो इन्होंने कुल मिला के ये किया है, हाँ सोनी कश्यप, ठीक है। तो सोनी कश्यप भाई ने ये किया है कि ये गेमलिंग है। तो ठीक है भाई, अगर आपके अनुसार अगर गेमलिंग लग रहा है तो वो किस कारण से आपको गेमलिंग लग रहा है, ये प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस वजह से या किस कारण से ये गेमलिंग की तरह लग रहा है, ठीक है। और अगर मेरा जो तरीका है ट्रेडिंग का अगर आपको गेमलिंग लग रहा है, तो अगर किसी और को भी लग रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और उसको गेमलिंग लगने का क्या कारण है, किस वजह से लग रहा है, वो ज़रूर आप मेरे को बताइए, जिससे कि मेरे को भी देखो गलती मेरे से भी हो सकती है, तो मेरे को भी थोड़ा स्पष्ट हो कि हाँ मैं किस प्रकार से गेमलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने यहाँ पे जो भाई है जिन्होंने सुशांत भाई ने भी कमेंट किया है कि एक जूम मीटिंग रखे डिसीजन के लिए। तो वो देखो भाई, अभी तो वैसे मेरा मतलब टाइम तो वैसे मिल नहीं पाता, लेकिन हम ज़रूर सोचेंगे और मेरे को भी बड़ी इच्छा है आपसे सभी से बात करने की। कहीं ना कहीं देखो जो मेरे भी डाउट है वो मैं आपसे ज़रूर यहाँ पे उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। और अगर आपके भी कोई डाउट होंगे तो अगर मेरे से जो हल होंगे या फिर मेरे को जैसा सुझाव लगेगा वो मैं ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो और बाकी ये जो गेमलिंग के लिए बोला है भाई ने, तो ये प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना कि मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो आपको गेमलिंग की तरह लगता है या फिर जो मतलब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ यही पूरा ही गेमलिंग है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसमें जो मैंने सेटअप में, वैसे सेटअप वाले वीडियो में मैंने लॉस प्रॉफिट का तो आपको बताया रखा कि हाईएस्ट मेरा लॉस कितना तक हो सकता है, ज़्यादातर संख्या में और कम संख्या में मैंने बता रखा है। और जो अपना क्या ना बोलते हैं इसको, प्रॉफिट वगैरह का भी मैंने वहाँ पे बता रखा है, ठीक है। और मैंने कमेंट में भी बताया था, आपने जो दीदी ने जो कमेंट किया था यहाँ पे इन्होंने, हर्षिता जी ने, तो हर्षिता जी के कमेंट में भी मैंने रिप्लाई दे रखा है इसके बारे में कि मेरे को हाईएस्ट लॉस वगैरह और हाईएस्ट प्रॉफिट वगैरह कितना हो सकता है। और देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरी कॉपी करो या फिर मेरे जैसा ट्रेड लो, आपको गलती से भी मेरे जैसा ट्रेड नहीं लेना है, आपको सिर्फ आपके अकॉर्डिंग लेना है। आपको क्या सूट करता है, आप किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हो, आपको कैसे कंफर्टेबल लगता है जब आप जैसे ट्रेड करते हो, जो आपका ट्रेड का तरीका है, क्या उसमें आप कहीं ना कहीं लॉस होता है तो लॉस को एक्सेप्ट कर पाते हो, या प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट से आप ना तो ज़्यादा इतना मतलब पूरा खुशी नहीं होते हो कि भाई नहीं हो मेरा तो प्रॉफिट हो गया, ऐसा मतलब जो भी आपको जैसा अच्छा लगता है या जैसा सूटेबल है वैसा आपको काम करना है, ना कि यहाँ पे मेरी कॉपी करनी है। अगर मेरे से कुछ सीखने को मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो बहुत सारे यूट्यूबर है यार, बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉफिट भी दिखाते हैं, लॉस भी दिखाते हैं, और कुछ लोग हैं जो सिर्फ प्रॉफिट दिखाते हैं, लॉस नहीं दिखाते। तो वो मैं उनसे कोई कंपेयर करना भी नहीं चाहता और ना ही मैं किसी को यहाँ पे रडार पे लेना चाहता, ना मैं किसी की रडार पे आना चाहता, और ना मैं कोई इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ। भाई देखो मेरा तो चैनल भी देखो किसी इतना सा छोटा सा चैनल है, और ये बड़ा हो ना हो इससे भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि मेरी यादें तो मैं इस पर डाल ही रहा हूँ, अगर इसमें और भी ज़्यादा लोग जुड़ जाए तो कहीं ना कहीं मेरा भी प्रॉफिट है और उनका भी प्रॉफिट ही है, ठीक है। अगर उनको कुछ सीखने को मिलता है तो ही वो लोग जुड़ेंगे, नहीं तो वो कोई जुड़ने वाला है, ठीक है। मेरा वैसे इस चीज़ से कोई लेना देना है नहीं। तो ये है कि आप जरूर, मेरा बस ये है कि मेरा ये जो गेमलिंग वाला है ये कहीं ना कहीं मेरा दिमाग में बैठा है कि भाई ये मतलब कैसे यार गेमलिंग किस हिसाब से, मेरे को तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर आपने गेमलिंग बोला है, इसको नाम दिया मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है, या फिर क्या पता आपने ट्रेडिंग को दिया है, तो वो भी यहाँ पे आपने सिर्फ ये बताया कि ये गेमलिंग है, तो ज़रूर यार कमेंट करके ज़रूर मेरे को बता देना कि आपको किस हिसाब से ये गेमलिंग लग रहा है, ठीक है।
बाकी बस यही है। और जो हमारा पोजीशन है वो आप देख ही सकते हैं, जो हमारा चल ही रहा है, जिसमें कि लॉस प्रॉफिट और कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। इंडेक्स में भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट है, और यहाँ पे क्या है, राउंड लेवल नंबर है, तो यहाँ पे सस्टेन करने की भी पूरी कोशिश कर रहा है। तो हमारा वैसे प्रॉफिट दो ही चीज़ों में होगा, या तो ये 55,000 पिक्स 55,000 के आसपास में जाके यहाँ पे क्लोज कर दे पूरा दिन, या फिर ये 55,000 का ब्रेकडाउन कर दे, तभी हमारा प्रॉफिट है। बाकी यहाँ पे ऑल ओवर हमारा आज के दिन में लॉस ही होने वाला है। बाकी जो भी है वो हमें सिर्फ शाम को ही पता चलेगा, 3 बजे के आसपास या 3 बजे के बाद में, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं वीडियो बना दूंगा, तो वो तभी क्लियर हो पाएगा। अभी मैं यहाँ पे ना तो ये प्रॉफिट देख के मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रॉफिट होगा, ना मैं ये यहाँ पे लॉस देख के बोल सकता हूँ कि लॉस ही होगा। तो जो भी है कुल मिला के मार्केट को देना है। और रही बात देखो, जो मेरा मतलब ये यहाँ पे होल्ड रखने का है, तो यहाँ पे मैं क्या है, स्टॉप लॉस वैसे भी छोटा नहीं रख सकता, क्योंकि छोटा इसलिए नहीं रख सकता, यहाँ पे एक स्पाइक भी मारेगा मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं इतना टाइम दे नहीं सकता मार्केट को, इसलिए ही मैं सेलिंग में आया हूँ। नहीं तो मैं, एक तो मेरा बाइंग में वैसे जाने का रीज़न ये है कि मैं वहाँ पे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, दूसरी बात ये है कि मैं टाइम भी नहीं दे पाता मार्केट को प्रॉपर, और अगर मैं टाइम नहीं दे पाता तो मैं जल्दीबाजी में वहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, और वहाँ पे छोटा प्रॉफिट के चक्कर में बड़ा लॉस कर देता हूँ। तो ये मेरी मिस्टेक है, इस वजह से मैं बाइंग में नहीं जाना चाहता। और सेलिंग में आने का रीज़न ये है कि मैं अगर छोटा मोटा मिस्टेक भी कर दूं तो भी मेरे को वहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो टाइम बीतेगा उसका मेरे को प्लस बेनिफिट है, और उसी के अकॉर्डिंग जो मेरा जो मंथली है, मैंने जो मेरी स्ट्रेटेजी पे जो भी मेरा सेटअप है उस पर काम किया, और उस पर कहीं ना कहीं मेरे को ज़्यादा रिटर्न तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा रिटर्न है, जो कि मेरे को दूसरी जगह से शायद मुश्किल है, नहीं मिल पाएगा। तो इतना रिटर्न मेरे को मिल सकता है, इस वजह से मैं इस सेटअप वगैरह पे काम कर रहा हूँ। और बाकी आपको जो भी लगता है आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं आपको मिलता हूँ शाम को, तो जो भी है प्रॉफिट लॉस जिसके भी साथ में आऊँगा वो शाम को आपको मिलता हूँ, इसी वीडियो में आपको आगे देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको वीडियो वगैरह अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर दिया करो, जो भी है जैसा भी है, गलत है सही है, लेकिन पूरा एकदम समझा के कर दिया करो, जिससे कि मेरे को भी समझ में आ जाए अच्छे से। और वीडियो को लाइक कर दिया करो अगर अच्छा लगे तो, अगर खराब लगे, गंदा लगे, कुछ भी लगे तो कमेंट के साथ में डिसलाइक भी कर दिया करो, जिससे कि मेरे को पता चले कि हाँ लोगों को वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है, और जो हम चीज़ें जो बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, ठीक है। तो बस यही है, बाकी ठीक है, मिलता हूँ मैं आपको। सो दोस्तों यहाँ पे टाइम देख लीजिए, सबसे पहले 6:36 हो रहा है, और हमारा जो मार्केट है वो तो बंद हो चुका है। और मैं आपको एक बार लॉस प्रॉफिट भी दिखा देता हूँ अपना। टोटल आज के दिन का जो हमारा लॉस है वो ऑल ओवर सारा का सारा यहाँ पे 3,000 फिक्स 3,000 का लॉस है, जो कि कल भी इसी के आसपास में हुआ था, और ये भी ब्रोकरेज लगाए लगू के 3100-3200 रुपये का टोटल हमारा लॉस हो जाएगा। और कल के दिन भी ये 3100 रुपये कुछ हमारा ब्रोकरेज समेत 3100 रुपये का कुछ ऐसा लॉस हुआ था, ठीक है। और अभी इसमें ये जो लॉस है, ये लॉस इतना ही नहीं है, ये लगभग 12,000 प्लस यहाँ पे लॉस हुआ था आज के दिन। और उसके बाद में मैंने वैसे यहाँ पे मतलब इसी पोजीशन में दिखाया था इसने, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमारा लॉस हो गया था। वो इस जो हमने जो ट्रेड लेके छोड़ा था, जिसको सेल करके छोड़ा था, उसमें हमें 12,000 प्लस का लॉस दिखाया था दिन में, जो कि हम सोए हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा वो लॉस दिखा जरूर था। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा चार्ट में, और जैसे हमने ट्रेड लिया था उसी के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे मेरा यहाँ पे लेने का था, लेकिन कहीं ना कहीं कैंडल पास्ट बना, और फिर मेरे को थोड़ा वेट करना ठीक लगा। मैं ये सोच रहा था कि कहीं ना कहीं ये कैंडल छोटा सा भी अगर मतलब रिवर्स होगा तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेड अपना पोजीशन एग्जीक्यूट करूँगा, लेकिन यहाँ पे कुछ रिवर्स हुआ नहीं, और बाद में यहाँ पे कुछ सस्टेन करने लगा। तो बस मेरा यही था कि या तो मार्केट यहाँ से नीचे यहीं पर सस्टेन हो जाए, या फिर ये जो राउंड लेवल है 55,000 का, तो इसका ब्रेकडाउन कर दे, और कहीं ना कहीं इसके आसपास में भी सस्टेन होगा तो भी हमें प्रॉफिट ही होगा। बस हमारा यही था, लेकिन यहाँ से मार्केट अच्छा खासा रिवर्स हुआ, और लगभग आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो एंट्री पॉइंट था उससे लगभग ये 500-600 पॉइंट तक गया था, ठीक है। 500-600 पॉइंट गया, और प्लस ये क्या है अभी जैसा कि ये चल रहा है अभी, मतलब एक्सपायरी पास में ही है, तो यहाँ पे क्या है, हम ज़्यादा आउट ऑफ द मनी तो वैसे भी नहीं जा पा रहे हैं, जैसे कि हम 300, 400, 500 के रेंज में सेल करते हैं जो प्रीमियम, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है लगभग वो एट द मनी है, या एक 100-200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। हालांकि फिर मार्केट वापस रिवर्स हुआ और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे आके क्लोज किया, तो यहाँ पे कुल मिला के इसकी वजह से हमें टोटल 3,000 का लॉस है। मैं आपको प्रीमियम में दिखा देता हूँ, जो कि 12,000 प्लस का लॉस दिखाएगा। हालांकि हमने जो हेज बाई किया उसके अकॉर्डिंग हमारा 12,000 का लॉस ये मान सकते हैं कि हाईएस्ट इसने 12,000 प्लस दिखाया होगा, लेकिन कुल मिला के यही है कि 12,000 के आसपास में, या कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा, ठीक है, इससे ज़्यादा इसने लॉस दिखाया नहीं है। अब ये 12,000 तक का तो फिर भी मैं ठीक है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये क्या अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्की काम भी है कि यहाँ पे एक्सपायरी मतलब पास में आ रही है, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत है। तो ये 5505 का मैंने ये मतलब 55,500 का मैंने ये लगभग 410 पे इसको मतलब सेल किया था, तो यहाँ पे लगभग 410 के आसपास मैंने इसको सेल किया था, तो 408 है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये आप यहाँ पे देखेंगे इसका हाईएस्ट पॉइंट है 433 पॉइंट का हमें लॉस दिया, जो कि 33 पॉइंट अगर इतना मुँह आया है तो कहीं ना कहीं 30 से 32 पॉइंट तो उसमें बड़े होंगे, जिसको हमने एज कर रखा। तो कुल मिला के मैं ये मानता हूँ कि 12,000 प्लस का इसने लॉस आज के दिन दिखाया था। उसके बाद में ऑल ओवर वैसे क्या लॉस हुआ क्या प्रॉफिट हुआ दिन में टोटल हमें उससे वैसे भी कोई लेना देना होता नहीं है, हमें ऑल ओवर लास्ट में क्या मिलता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि ऑल ओवर जो इसका लॉस दिखाया उसने इसमें लगभग 3,000 प्लस का इसमें लॉस था, ठीक है। तो ऑल ओवर यही था, और बाकी कुल मिला के जो है
वो भी ये चल रहा है। और एक्सपायरी इसकी पास में आने की वजह से यहाँ पे लगभग 29 को शायद, यहाँ 29 मई को एक्सपायरी है, तो ये इसी वजह से यहाँ पे क्या मार्केट में थोड़ा थोड़ा स्पाइक भी मारता है। तो कहीं कहीं न कहीं जो मतलब ये प्रीमियम है वो मतलब वैसे तो जी इससे ज़्यादा क्या होंगे, जीरो से ज़्यादा और नीचे तो जा नहीं सकते, लेकिन बढ़ते बहुत ज़्यादा अगर मोमेंटम अच्छा आता है तो। अगर मोमेंटम नहीं होता है तो फिर ये कहीं न कहीं यहीं का यहीं गलते रहते हैं। तो यही है। बाकी इस सेटअप में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी यही है कि जब एक्सपायरी का टाइम नज़दीक आता है, जैसे जैसे पास में आता जाता है, तो वहाँ पे प्रॉफिट होने के भी हाई चांस हो जाते हैं और लॉस होने के भी हाई चांस हो जाते हैं। अगर मार्केट अगर एक ही डायरेक्शन में अच्छा मूव दिखा देता है और वो अगर जिस में मतलब जिस अकॉर्डिंग हमने ट्रेड लिया होता है उसी के अगर अगेंस्ट जाता है तो एक बड़ा लॉस देने का पूरी मतलब चांस होता है यहाँ पे। बाकी ठीक है, जो भी है कुल मिला के ठीक है और चल रहा है वो ठीक है। बाकी इसका ज़्यादा ये नहीं है दिक्कत। जो ऑल ओवर है मंथ में हमें वही रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कि हमने क्या क्या इस हिसाब से या किस हिसाब से काम किया। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही है और मिलते हैं कोई अगली वीडियो में। हालांकि कल भी ठीक है और वैसे एक्सपायरी पास में आने की वजह से थोड़ा मेरे को ठीक से ध्यान से काम करना पड़ेगा। बाकी ठीक है जो भी है, और आप कमेंट करके ज़रूर बता देना जी कि आपको क्या कैसा लगा, और लाइक वगैरह कर देना। और जो भी इशू है और जैसे कि गैम्बलिंग वगैरह के लिए बोला, तो ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर क्लियर कीजिएगा, पूरा विस्तार से बताइएगा जिससे कि मेरे को भी पता चले, और अगर उसमें कुछ कमियां मिलती है तो फिर मेरे से जो भी संशोधन होता है तो वो मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय श्री देव, जय श्री राम और जय हिंद, जय भारत माता। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।